हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम का नाम है ग्रीटिंग्स। ठीक है, कोड फोर्सेस से मैंने प्रॉब्लम लिया है। देयर आर n पीपल ऑन द नंबर लाइन, द ith पर्सन इज एट पॉइंट ए आई एंड वॉन्ट्स टू गो टू पॉइंट बी आई। ठीक है, कितने पर्सन है? n लोग हैं और सबके सब उनके पोजीशन दिए हुए हैं। दो पोजीशन है, ए ऑफ आई है और बी आई है। ए आई से वो बी आई पॉइंट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर ईच पर्सन ए आई लेस देन बी आई। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ से वो जाना चाहते हैं, किस पॉइंट पे जाना चाहते हैं, बी आई पे जाना चाहते हैं। तो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो पॉइंट ग्रेटर देन होगा जहाँ से जाना चाहते हैं और जहाँ पे जाना चाहते हैं। ठीक है, एंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द पीपल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये 2 एंड पॉइंट दिए होंगे, A1 A2 AN है ना, फिर B1 B2 BN आर डिस्टिंक्ट। मैं समझाऊंगा नीचे। ऑल द पीपल will start moving simultaneously at a speed of 1 unit per second until they reach their final point BI. When two people meet at the same point, they will greet each other once. How many greetings will there be? Note that a person can still greet other people even if they have reached their final point. ठीक है, प्रॉब्लम जब मैं टेस्ट केस से समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। टी टेस्ट केसेस है ना, एन हमारे पास 2 × 10⁻⁴। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर क्या है? ए आर और बी आई की वैल्यू -10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁹ है। तो नेगेटिव है और बहुत बड़ा भी नंबर है ना। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n है। देखिए प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है हमसे सवाल। फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स दैट विल हैपन। ठीक है, तो ये क्या करा कि है ना, एक नंबर लाइन ले लेते समझने के लिए, है ना। मैंने यहाँ पे ले रखा। पहले टेस्ट केस को देखते हैं क्या है इसमें पॉइंट कितने। एक जो पर्सन है वो कहाँ पे खड़ा है? 2 पे खड़ा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 4। ठीक है, एक पर्सन P1 कहाँ पे खड़ा है? P1 जो खड़ा है वो पोजीशन 2 पे खड़ा है। ये कहाँ पे जाना चाहता है? 3 पे जाना चाहता है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। एक और पर्सन है जो कि पॉइंट 1 पे खड़ा है, ये P2 हो गया। ठीक है, और ये P2 कहाँ पे जाना चाहता है? 3 पे जाना चाहता है। ठीक है, ये कहाँ पे जाना चाहता है? इसकी डेस्टिनेशन ये है 3, ये 3 पे जाना चाहता है पर्सन P1। और जो P2 है ना, जो पोजीशन 1 पे, वो कहाँ पे जाना चाहता है? 4 पे जाना चाहता है। और कितनी की स्पीड से जा रहा है? 1 की स्पीड से। तो पहले ये 2 पे जाएगा, है ना। तो जब एक से बड़ा है ना, इसका भी स्पीड सेम है। तो जब P1 आगे बढ़ गया होगा तो ये भी आगे बढ़ा होगा, तो यहाँ पे मीट नहीं किया होगा ना, पॉइंट 2 पे मीट नहीं किया होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली वो आगे बढ़े होंगे एक पॉइंट से। लेकिन यहाँ पे P1 आके रुक गया होगा क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है? 3 पे है। तो जब P2, क्योंकि P2 को 4 पे जाना, तो इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगा ना, ऐसे जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने क्या किया? मीट किया। जैसे ही मीट किया तो ग्रीट करेगा और फिर अपना P2 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी डेस्टिनेशन यहाँ पे। अब नीचे वाला लाइन पढ़ो। नोट दैट, है ना, इसको मैं ग्रीन करता हूँ थोड़ा, है ना। ये लाइन पढ़ो। नोट दैट अ पर्सन कैन स्टिल ग्रीट अदर पीपल इवन इफ दे हैव रीच्ड देयर फाइनल पॉइंट, है ना। वही कह रहा था, जो P1 है अपना फाइनल पॉइंट पे पहुँच गया, है ना, वहाँ पे रुका हुआ था। जब P2 पीछे से आया तो वहाँ पे मिल गया तो एक ग्रीटिंग काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना ग्रीट हुआ? एक ग्रीट हुआ, है ना। एक बार मतलब कितने लोग मिले? एक बार मिले। तो है ना, कितने लोग नहीं, है ना, कितनी बार मिले? एक बार मिले। तो इसके लिए आंसर 1 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, इस वाले को, है ना। इसको मिटाता हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। दूसरे वाले टेस्ट को देखो, मिनिमम कितना जा रहा है? मिनिमम से मिनिमम पॉइंट -2 है ना। नंबर लाइन पे कितना ड्रॉ करेंगे मैं वो देख रहा हूँ। तो -2 और मैक्सिमम 100 है। ठीक है, तो मैं -2 से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, है ना। जो इसमें पॉइंट है उसी को ड्रॉ करता हूँ। -1 नहीं है, 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि इसमें एक बार 1 आया है। 1 के बाद 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 एंड 7 है क्या? हाँ 7 भी है, 8 भी है एंड 9 भी है एंड 10 भी है। 9 भी है एंड 10 भी है ना, और एक 100 है। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते जाएंगे, ऐसे ऐसे है ना, बहुत सारे पॉइंट होते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, ठीक है, बीच में भी पॉइंट होगा, यहाँ पे -1 0 होगा, ठीक है। हम सिर्फ वही पॉइंट लिए जो हमें ज़रूरत है। आइए, तो 1% कहाँ पे है P1, वो है 2 पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो, पर्सन एक P2 पे है, मैं यहाँ पे लिख दूँ पर्सन P1 कहाँ पे 0.2 पे है, एक 3 पे है, P2 पर्सन कहाँ पे 3 पे है एंड 4 पे है, तो 4 पे है लिख लो, एक 1 पे है, कितना हो गया पर्सन 4 हो गया, है ना, 1 2 3 4 1 पे है, और एक 7 पे है, कौन सा P5, और एक पर्सन जो है P6 वो कहाँ पे है, वो P6 जो है वो -2 पे है, ठीक है। अब इसका डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ उसको ड्रॉ करता हूँ मैं, है ना। आ जाइए, इसका देखिए, जो पर्सन P1 है जो कि 0.2 पे खड़ा है, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है 6 पे है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ, ये कहाँ पे जाना चाहता है 6 पे जाना चाहता है ना, ये यहाँ पे जाना चाहता है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, डेस्टिनेशन के आखिर में जाना कहाँ चाहता है, अच्छा P1 यहाँ पे है ना, P1 होगा, ठीक है। दूसरा पर्सन कहाँ पे जाना चाहता है, जो 3 पे है वो 9 पे जाना चाहता है, तो मैं 9 लिखता हूँ। ये 4 वाला कहाँ पे जाना चाहता है 5 पे जाना चाहता है, ये डेस्टिनेशन इसका 5 है ना, जस्ट यहाँ पे जाना चाहता है। और जो 1 पे वो कहाँ पे जाना चाहता है, वो डेस्टिनेशन उसका 8 है, तो 8 लिख दिया। और जो 7 है वो 10 पे जाना चाहता है, और जो -2 है वो 100 पे जाना चाहता है कि नहीं। अब यहाँ पे एनालाइज करो, जो सबसे पीछे वाला पॉइंट है -2, वो कहाँ पे जाना चाहता है 100 पे जाना चाहता है ना, बहुत दूर जाना चाहता है। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे सबको क्या कर देगा, ये सबसे मिलते हुए जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये -2 है, बहुत दूर से दूर जाना चाहता है, 100 पे जाना चाहता है, तो है ना, हर एक पॉइंट से होते हुए गुजरेगा, है ना, -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 100, है ना, मैक्सिमम इसका 100 है, -2 100 तक जाएगा, तो सबसे मिलते हुए जाएगा, है ना, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो कितने पॉइंट से मिलेगा, है ना, पॉइंट से तो 5 से भी गुजरेगा, 9 से भी गुजरेगा, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं है। लोग कहाँ कहाँ पे है, लोग इस पॉइंट पे है, तो कितने पॉइंट हुआ 1 2 3 4 5, मतलब P6 जो है ना वो 5 लोगों से मिलते हुए जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5, है ना। जो P4 है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन 1 पे है, तो 1 किससे मिलेगा, 1 किसी से मिलते हुए जाएगा, इसकी डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ 8, तो 8 तक जाएगा, है ना, वो 8 तक जाएगा। अगर इधर लोग होते 9 पे 10 पे 100 पे तो उससे नहीं मिलता, लेकिन 8 से पहले वो मिलेगा सबसे। तो क्या 8 से पहले क्या P1 P2 P3 P4 सब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि ये लोग ही तो अपने आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जब P4 है ना किसी एक को ट्रैक करते हैं, ठीक है, अभी मान लो P4 P1 को ट्रैक करते हैं, तो जब P4 है, P4 एक आगे गया, है ना, तो P1 भी तो आगे चला जाएगा, तो नहीं मिला, ठीक है। फिर है ना एक साथ ही बढ़ रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे P4 आ गया, तो जैसे P4 यहाँ पे जाएगा P1 यहाँ पे आ गया होगा, बढ़िया। तो उसी तरह करते करते क्या होगा, क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है, अगर कोई पॉइंट एक पॉइंट से आगे है तो हमेशा आगे ही रहने वाला है ना, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो सेम है ना। यहाँ पे आप देख लेना, है ना, देखो स्पीड ऑफ 1 यूनिट पर सेकेंड, सेकेंड पैराग्राफ में देखो, तो सेम स्पीड से, तो अगर कोई एक आगे है तो वो आगे ही है, वो तभी मिल सकता है जब ये रुकेगा, है ना, कभी ये रुकेगा, और इसका अगर ये पहले रुक गया फिर भी नहीं मिलेगा, है ना। जो पीछे का पॉइंट है वो आगे ही इसके लाई करना चाहिए, उसी पे लाई करना चाहिए, तभी मिल पाएगा, है ना। दो चीज़ बोल रहा हूँ, स्पीड सेम है तो जो आगे है वो आगे ही रहने वाला है। तो मिलने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये रुके, है ना, ये रुके, लेकिन जो पिछला पॉइंट है वो कब रुकना चाहिए, या तो उसी पे रुके जहाँ पे ये रुका हुआ है, या फिर उससे आगे जाए, है ना। इसका डेस्टिनेशन इस पॉइंट से या तो आगे होना चाहिए या उसी पे होना चाहिए। क्या वाला मैंने, इस पॉइंट को अगर आप आई लो, पिछले वाले पॉइंट को, इसको जे लो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, जो PJ है या PI है ये क्या होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कि इसका डेस्टिनेशन है, मैं D लिखता हूँ, ठीक है, डेस्टिनेशन, इसका जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन इससे ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा या इक्वल टू होना चाहिए किससे, डेस्टिनेशन J से, है ना, तभी तो मिल पाएगा, तभी तो ये मिल पाएगा। देखो देखो ये 100 है, इसका डेस्टिनेशन 8 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका डेस्टिनेशन बहुत सबसे दूर है तो बहुत लास्ट तक जाएगा, तो बीच में जितने भी इसको मिलेंगे सबसे मिलते हुए जाएगा, है ना, ठीक है। अगर मान लो कि कोई आगे है, मान लो कि ये P5 पे है और इसका डेस्टिनेशन 100 होता, ठीक है, तो जो इससे पीछे ही रुक जाते हैं, है ना, जो 5 से, जैसे कि जो कोई 3 पे ही आके लाइक करता, कोई 2 पे ही आके रुक जाता, फिर भी वो नहीं मिलता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 4 है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो पीछे है उसका
क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन, और आई क्या होगा, हमेशा पीछे होगा, जे ज़्यादा होगा। ये कंडीशन देख के आपको चमक गया कि प्रॉब्लम क्या है ये, ठीक है। जब प्रॉब्लम को आप, है ना, सिमुलेट किए, जब आप प्रॉब्लम को जब कवर किए तो अंडरवुड ये प्रॉब्लम क्या निकाली, क्या चीज़ का कंडीशन है, आई छोटा है जे से, बट आई पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे से। तो क्या हुआ, इन्वर्जन है ना, आई छोटा है पर उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जे बड़ा है पर उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या निकल गया हमारे पास, इन्वर्जन का निकल गया। इसलिए मैंने इन्वर्जन वाले वीडियो में बोला था, ठीक है, इन्वर्जन काउंट बोल लो, कि इन्वर्जन बहुत जगह यूज होगा, है ना, एप्लीकेशन उसका बहुत ज़्यादा, और उसी का सबसे ज़्यादा है ना, उसी का बहुत। देखो प्रॉब्लम तो खत्म हो गया ना, अब यहीं पे जाके आप कोट कर लो, ठीक है, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा आपको, इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे इस पॉइंट से क्या मतलब है, नहीं, जो भी ये पॉइंट दिया हुआ है ना, 6 9 2, इसका कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 100 कहाँ पे है, -2 पे है। तो इस हमको तो बस इस पॉइंट से मतलब है ना, इसका डेस्टिनेशन से मतलब है ना। एक बार पोजीशन के अकॉर्डिंग इस नंबर को हम क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, है ना। पहले -2 आ रहा तो 100 पहले आना चाहिए, है ना, 1 तो 8 वाला पहले आना चाहिए डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उसका शुरुआत पहले हो रहा है। तो हमें सिर्फ अब इससे मतलब है, डेस्टिनेशन से। तो जैसे ही मुझे पॉइंट मिल गया तो हमें क्या काउंट करना है, इसको दो तरीके, मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करोगे तो आपको क्या देखना है कि इससे छोटे आगे कितने हैं राइट साइड में, है ना, यही तो देखना है कि इससे छोटे कितने हैं राइट साइड में। और अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या देखना है कि इससे बड़े कितने हैं लेफ्ट साइड में, यही तो देखना है कि इससे बड़े हैं कितने हैं लेफ्ट साइड में। तो प्रॉब्लम सिंपल हो गया, इन्वर्जन का निकल गया ना अब तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसका आप, जैसे कि चलो इसको मैं आंसर निकाल के बताता हूँ। जैसे कि 100 के लिए हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था। 8 से छोटे कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो कितना निकला, इसके लिए 2 निकला, है ना। ये 6 से मीट कर लेगा और 5 से मीट कर लेगा, 9 से कभी मीट नहीं करेगा, 10 से कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि वो आगे है। ये किस से मीट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट से मीट करेगा, 5 से। ये एक लोगों से मीट करेगा, ये भी एक लोगों से मीट करेगा, ये किसी से मीट नहीं करेगा, ये तो इसके आगे तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो ये किसी से मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए अगर 2 लोग मिल रहे हैं P1 P2 तो, है ना, इसके लिए भी काउंट, इसके लिए भी काउंट मत कर लेना, मीट तो एक ही हुआ ना, है ना। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा P1 P2 से मिल गया तो एक, और P2 P1 से तो मिलेगा तो +1, नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक मीट को, है ना, एक पेयर को इसने, है ना, पेयर वाइज इसने काउंट किया है। तो जरा काउंट करो, इसको कितना होगा, 5 + 2 7, हाँ, +2 9, तो इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। अब देखो ना, यहीं पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है पॉइंट हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही है, ठीक है। तो एक पॉइंट 1 से 2 जाना चाहता है तो 1 से 2 चला गया। एक पॉइंट 3 से 4 जाना चाहता है, 3 से 4 चला गया। एक पॉइंट 5 से 6 जाना चाहता है, चला गया। 7 से 8 चला गया। क्या कभी मीट करेगा, नहीं करेगा, है ना। ये 2 पे रुक गया, कभी आगे जाएगा ही नहीं। ये 4 पे रुक गया, 2 यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाएगा, और 3 वाला कभी इसके पास नहीं पहुँच पाएगा, ये वाला कभी इसके पास पहुँच नहीं पाएगा, है ना। तो कोई पर्सन एक दूसरे से मीट ही नहीं करे, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं। आप, मैंने अब इसको देखो ना, इस पॉइंट से हमको मतलब है ना। तो पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 आ रहा है तो 4, है ना। इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का डेस्टिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरे को शॉर्ट करेंगे। तो 2 4 6 8, इससे छोटे कोई है क्या आगे, कोई नहीं है। 4 से छोटा कोई है क्या आगे, नहीं है। क्या 6 से छोटा है क्या कोई आगे, नहीं, इससे तो छोटा है ही नहीं, है ना। राइट से ट्रेवल करेंगे ना, हम क्या चेक करेंगे कि 8 या 8 से कोई बड़ा है कि नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं चेक करेंगे। जैसे कि मान लो, है ना, राइट से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, मान लो किसी कोई सही पॉइंट ले लेते हैं ना, मान लो कि ये पॉइंट ले लेते हैं, अभी हम इस करंटली इस पॉइंट पे खड़ा है, तो इस पॉइंट का इन्फॉर्मेशन मेरे को पता होगा, तो इस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, और हमने राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करते आए हैं, तो राइट वाले से पूछ लेंगे कि क्या मेरे से छोटा कितने एलिमेंट आए हैं, तो बोलेगा कोई भी नहीं आया। जैसे कि अगर 100 पे है, आप इधर से ट्रेवल आते हो तो इसको तो अपडेट कर दिए होंगे ना कि हाँ 10 आ गया, 5 आ गया, है ना। राइट में जब लेफ्ट ट्रेवल करोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो आपने बोला चल ठीक है, मैंने 10 अपडेट कर दिया, मतलब 10 पॉइंट पे कोई पर्सन है, 5 पे कोई पर्सन है, 9 पे कोई पर्सन है, 6 पे पर्सन है, 8 पे पर्सन है, इस सब का इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसकी अवेलेबिलिटी। जब आप P6 पे जाओगे जो 100 पे है, मतलब 100 पे जाना -2 पे है, तो ये पूछेगा अपने राइट वाले से कि मेरे से कितने छोटे पॉइंट है। इधर से आप ट्रेवल कर चुके तो मुझे आपको बता देगा कि टोटल 5 पॉइंट है जो आपसे छोटे हैं, तो आप आसानी से 5 ऐड कर लो। फिर इस पर
फिर इधर का आपको आंसर पता होगा तो आप पूछ लोगे से 8 या 8 से छोटे कितने पॉइंट है, तो बोलेगा एक 6, एक 5, एक 2 दे देगा। बढ़िया ना, तो प्रॉब्लम हो गया खत्म। तो चलिए मैं इसका कोड लिख के बताऊँ, किससे करूँगा मैं, सीरीज ही चल रहा है फेनविक ट्री से, है ना, तो फेनविक ट्री से कराऊंगा। अब देखो फेनविक ट्री कैसे काम करता है ना, कैसे वर्क करता है, ये आपको देखना पड़ेगा लेक्चर, ठीक है। टाइप 2 है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी टाइप 2 आता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रिलेटेड जो बिट बनता है, जो बिट बनता है ना ट्री, उसका इंडेक्सिंग क्या होता है, इस नंबर का एलिमेंट होता है ना, -100, 8, 6, 9, ये सब क्या होता है, इसका इंडेक्स बनता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट देखो तो कितना पॉइंट, -10⁹ से लेकर 10⁹ तक है, तो वो तो एलिमेंट तो वही सब इंडेक्स बनने वाला है, तो नेगेटिव का भी इंडेक्स नहीं होगा। 10⁹ का भी इंडेक्स हो सकता है क्या, नहीं, इतना बड़ा तो हम एरे वेक्टर ही नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको कौन सॉल्व करता है, कोऑर्डिनेट कंपैरिजन, है ना, कोऑर्डिनेट कंपैरिजन इस चीज़ को सॉल्व करता है, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना, शायद लेक्चर 4 या 5 है, ऐसा आप लोग देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मुश्किल से 14 मिनट का वीडियो, ठीक है, आप लोग देख लोगे तो बहुत, बोला था ना मैंने, थोड़ा सा भी 1400-1500 से ऊपर प्रॉब्लम जाओगे तो ये चीज़ तो करवाएगा ही करवाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम सिंपल हो गया। देखो अब मैं इसका वो नहीं करवा रहा कि फेनविक ट्री कैसे काम करेगा, अपडेट कैसे करेगा, क्वेरी कैसे करेगा, आपको बेसिक लेक्चर वो थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो मैं इसका कोड में लिख देता, मैं कोड समझाता हूँ, ठीक है, मैंने आपको सिमुलेट करके बता दिया ना, राइट टू लेफ्ट चलेंगे और आंसर उसका लेते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका आपको VS कोड पे कोड करके और एक्सेप्ट करके बताता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कोडिंग करने से एक चीज़ और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने बोला था ना कि 100 कहाँ पे आ रहा, -2 पे आ रहा, 10 कहाँ पे आ रहा, है ना, तो जो ये जो डेस्टिनेशन का पोजीशन है किसके हिसाब से हो रहा, उसका इनिशियल पॉइंट से, वो एक्चुअली में वो है कहाँ, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही तो चाहिए ये वाला पॉइंट, है ना। BI है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है, AI के अकॉर्डिंग आ रहा है, -2 पे 100 है ना, 1 पे 8 है ना, तो -2 आया 1 है, तो जो AI दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको बहुत सारे तरीके है ना, आप एक वेक्टर ले लो, उसमें पेयर कर लो आप, ठीक है, पेयर में क्या डाल दोगे, -2, 100, मतलब ये सारे पॉइंट आएंगे यहाँ पे, कैसे आएगा, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कुछ ही पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें मान लो कि कुछ पॉइंट आया, जब उसको सॉर्ट करोगे ना, इसमें क्या, -2, 100 आगे आ जाएगा ना, फिर 1, 8 आगे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो 2, 6 आ जाएगा, तो ये आपको सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। या तो इसी एरे पे काम कर लो, है ना, सेकेंड लगा, मैं C++ यूजर की बात कर रहा हूँ, या जैसे ही सॉर्ट कर लिया तो इसको एक अलग से वेक्टर बना लो, है ना, और वेक्टर बनाने के बाद क्या करो, इस 100 को आप बाहर निकाल लो, इस 8 को आप बाहर निकाल लो, इस 6 को आप बाहर निकाल लो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब प्रायोरिटी क्यू लगा लो, नहीं तो इस सारे पॉइंट को किस में डाल दो, पॉइंट इस पेयर को बना लो और प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, ये सबसे टॉप पे होगा, है ना, PQ, इसको सेकेंड वाले को ले लो, फिर उसके बाद क्या होगा, 1, 8 ऊपर होगा, फिर 8 वाले को ले लो, फिर सबसे ऊपर क्या होगा, है ना, वेक्टर में पुश करते जाओ, 100 आ जाएगा, फिर उसके ऊपर उसके नीचे जस्ट क्या होगा, 1 वाला पॉइंट होगा, 1 के सेकेंड में क्या होगा, पेयर में 8 होगा, फिर 2 होगा, तो उसके बाद क्या होगा, 6 होगा, प्रायोरिटी क्यू से भी कर सकते हो। तो मैं, है ना, तो प्रायोरिटी क्यू भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, मीन हीप लेना पड़ेगा, तो मैं मीन हीप ले लूँगा, उसमें डाल दूंगा, और वहाँ से इस चीज़ को मैं अलग कर दूंगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब ना, अब मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, तो क्या मल्टीपल टेस्ट केसेस है, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, n है तो नहीं, इंट n लेता हूँ, और क्या है ना, इनपुट ले लेते हैं n का, और एक वेक्टर रखता हूँ, है ना, वेक्टर अब क्या लेना पड़ेगा, पेयर लेना पड़ेगा ना, 2 पॉइंट है, वेक्टर ऑफ इंट, इंट, मैंने बोला था ना कि प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, PRIO, प्रायोरिटी क्यू, और मीन हीप का सिंटेक्स क्या होता है, वेक्टर ऑफ अच्छा पेयर लेना ना, तो पेयर इंट, इंट, एंड GREATER, ग्रेटर पेयर इंट, इंट, ठीक है, ये हमारे पास प्रायोरिटी क्यू हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और ये आएगा, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इनपुट लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, ये GREATER होगा ना, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, लेन i प्लस प्लस,
इंट एक्स इंट वाई सी एन, ठीक है, एक्स ले लेगा इनपुट एंड वाई ले लेगा, और प्रायोरिटी के में क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे, ठीक है, पी क्यू डॉट पुश कर देंगे। पुश कर देंगे, क्या करेंगे, पेयर में करेंगे ना, तो क्या एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, पेयर में पुश करने के लिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ना ये वाला से एरे से मतलब है, तो मैं अपने प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, -100 याद है, -108 ये सब मैं एक वेक्टर में निकालना चाहता हूँ, तो वेक्टर ऑफ इंट, इसको नम्स ले लो, ठीक है। अब क्या करो, वाइल पी क्यू डॉट एम्प्टी, है ना, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक क्या करो, नम्स डॉट पुश बैक कर दो पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, है ना, डेस्टिनेशन सेकेंड पॉइंट पे है, हमको डेस्टिनेशन से ही मतलब है, ये एम्प्टी है तो ये फंक्शन होता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे, सेकेंड और पी क्यू डॉट पॉप कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम एक सिंपल हो गया। क्या प्रॉब्लम है, एक आपको पास वेक्टर दिया हुआ, उसमें आपको कुछ पॉइंट दिए हुए, उसमें बस आपको इन्वर्जन लगाना है, तो जो पॉइंट आएंगे वो नेगेटिव हो सकता है, वो बहुत बड़े वैल्यू हो सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट कंपैरिजन का स्टेप क्या होता था, एक वेक्टर लो, उसको नाम बोल दो कॉपी, ठीक है, कॉपी पे नम्स डाल दो, उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, ओरिजिनल वाला अभी हमारे लिए ओरिजिनल को नम्स है, कॉपी है, कॉपी वाला, तो कॉपी वाले को शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, कॉपी डॉट बिगिन, कॉपी डॉट एंड, शॉर्ट होगा। उसके बाद क्या था, डुप्लीकेट को रिमूव करते थे, तो कॉपी डॉट इरेज, ठीक है, तो यूनिक को एक साइड कर लेते हैं पहले, ठीक है, यूनिक कॉपी डॉट बिगिन, इसका भी मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपैरिजन में, और कॉपी डॉट एंड सिंटेक्स में मैंने उसमें समझाया था, अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, डुप्लीकेट को हमने रिमूव कर दिया, अब क्या करते थे, उसको कोई यूनिक नंबर असाइन करते थे, उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, लोअर बाउंड लगाते थे, 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, ओरिजिनल वाले पे ट्रेवल करते हैं, तो इसको मैं रैंक नाम दिया था, तो रैंक ले लो, लोअर बाउंड लगा दो, है ना, लोअर बाउंड लगा दो सॉर्टेड वाले पे जो कि हमारे पास कॉपी है, ठीक है, एंड कॉपी डॉट एंड कर दो, ठीक है, और किस पे लगाना है, नम्स ऑफ आई पे, और ये क्या देगा, हमें एक इटरेटर देगा, तो इटरेटर को इंडेक्स में चेंज करने के लिए क्या करते थे, है ना, कॉपी डॉट बिगिन में से उसको माइनस कर, है ना, कॉपी डॉट बिगिन को उसमें से माइनस करते थे, और नम्स ऑफ आई पे क्या डाल देते थे, रैंक +1, क्यों, रैंक हमें 0 बेस इंडेक्सिंग देगा, पर बिट में क्या होता है, 1 बेस इंडेक्सिंग होता है, तो अब हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, एक इंट मैक्सन लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मिनिमम से मिनिमम -1 E9 था, तो -1 E9 ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करते जाता हूँ, ठीक है, मैक्सन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सन कॉमा नम्स ऑफ आई, ठीक है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही हमारा बिट का क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा, तो बिट भी ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट बिट, और बिट को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं, या फिर ऐसे बोलो रिसाइज कर देते हैं, है ना, असाइन करते हैं, बिट डॉट असाइन किससे, मैक्सन से, और +1 करेंगे, क्यों करेंगे +1, क्योंकि बिट क्या होता है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, और किससे करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर दें, मतलब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करा के शुरुआत में कोई भी नंबर नहीं आया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबका 0 है, तो अब अपडेट का एंड क्वेरी का कोड लिख लेते हैं, काफ़ी सिंपल था कोड इसका, वाइड इंट आई इंट मोबाइल लेते हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल था, एक फॉर लूप लगेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू मैक्सन, आई प्लस इज इक्वल्स टू, है ना, अपडेट करने में क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे, इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एंड माइनस आई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, एंड बिट ऑफ आई प्लस इज इक्वल्स टू वैल, बढ़िया। अब क्या करते थे, क्वेरी हमें कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, तो क्वेरी इंट आई लेगा, और जो रिटर्न करेगा उसके लिए हम लोग एक वेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें वो स्टोर करेगा, ठीक है, 4 सिमिलर है, बस यहाँ पे कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन 0 तक जाएगा, और अपडेट में प्लस करते थे, ये प्लस करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, माइनस आई, बहुत सिंपल है, देख सकते हो आप, प्लस इज इक्वल्स टू क्या करोगे, बिट ऑफ आई, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे काउंट को, ठीक है, तो अपडेट का देखो कितना छोटा कोड है,
एंड अब यहाँ पे अपना क्वेरी करते हैं, ठीक है। तो क्या देगा, फॉर आई इक्वल्स टू n माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो एक रिजल्ट रख लेते हैं ना, एक रिजल्ट रखते हैं जीरो, और रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू क्वेरी करेगा, ठीक है। क्वेरी करेगा किस पे करेगा, नम्स ऑफ आई पे, ठीक है। और इसमें अपडेट करते जाएगा, वो रिटर्न करते जाएगा, कोई रिजल्ट में अपडेट करते जाएंगे, और अपडेट कर देंगे वैल्यू को नम्स ऑफ आई। कितना से अपडेट करेंगे, वन से अपडेट करेंगे ना, क्यों, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी वन होता है। बस हो गया। और उसका क्या कर देंगे, शी आउट कर देंगे रेज, एंड चलो नीचे ये लिख देता हूँ मैं, और अगले नेक्स्ट लाइन के लिए एन लिख देता हूँ, ठीक है। इसको रन करके पहले देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया, है ना, बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो है तो दो तक जाएगा, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड पी क्यू डॉट पॉप वेक्टर कॉपी बेगिन डॉट, अच्छा देखिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम आया ना, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा ना, ये अपना यूनिक का काम कर रहा है ना, यूनिक वाला अपना जो हटा कर देगा ना, उसको इरेज करना है, ठीक है। फिर से कोई प्रॉब्लम आया है क्या, पी क्यू प्रायोरिटी क्यू इंट, अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग पेयर ले रहे थे ना, तो पेयर इंट कॉमा इंट होगा, ठीक है। पेयर ले रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, डेटा यहाँ पे इंट लिख गया था मेरे से, कोई बात नहीं। अब रन करते हैं, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, वो सिंटेक्स एरर था थोड़ा सा, ठीक है। तो पास हो गया। चलिए मैं उसको ग्रीटिंग्स तो चूज करते हैं, ओपन करते हैं, एंड इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।